देश के उन छात्रों की जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। जी, बात करेंगे नीट परीक्षा की सवाल की। छात्रों में उबाल है। ऐसा क्यों? दरअसल हर साल देश के लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और कड़ी मेहनत के बाद में नीट एग्जाम देते हैं। इस साल भी 23,33,000 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक से लेकर ग्रेस मार्क्स और एक साथ 67 छात्रों के टॉपर बनने तक कई ऐसे मामले सामने आ गए, जिसकी वजह से इस बार नीट परीक्षा विवादों के घेरे में आ चुकी है और देश भर के छात्र सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने नीट के छात्रों के लिए थोड़ी उम्मीद की किरण जरूर जगा दी है। और अगर हम बताएं कि किस तरह से ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट में आज 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर गलती मानी और छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छात्रों पर आखिर क्या असर होगा? शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नीट परीक्षा में धांधली और नतीजों में गड़बड़ी को लेकर 5 जून से देश भर में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना और कोलकाता तक एनटीए के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स और 67 छात्रों को फुल मार्क्स। एक ही सेंटर से 6 टॉपर समेत कई ऐसे सवाल हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रखे हैं। और छात्रों की ये लड़ाई अब रंग लाने लगी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके 1563 छात्रों का फिर से नीट एग्जाम कराने के निर्देश दिए हैं। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई ग्रेस मार्क्स वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का री एग्जाम कराया जाएगा और जिन कैंडिडेट्स को नीट यूजी 2024 की एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका री एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले की तरह ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। Today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी 3 याचिकाएं दायर की गई हैं, जो परीक्षा में धांधली, छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के आधार पर ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट को वापस लेने की मांग से जुड़ी हुई है। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। बताया जा रहा है कि 1563 छात्रों को मनमाने तरीके से 70 से 90 तक नंबर ग्रेस मार्क्स के रूप में दे दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 6 छात्रों को पूरे यानी कि 720 मार्क्स मिले और वो टॉपर बन गए। ग्रेस मार्क्स की वजह से छात्रों को 720 में से 718 और 719 तक मार्क्स मिले, जो कि स्टैटिकली असंभव थे। एनटीए खुद एग्री कर रहा है आज आके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था। तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। आपको बता दें कि नीट एग्जाम में इस बार 67 छात्रों को पूरे यानी कि 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। ये सभी छात्र एक ही एग्जाम सेंटर से बताए जा रहे हैं, लिहाजा परीक्षा में धांधली के पूरे आसार हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बस कुछ जगहों पर पेपर लीक के मामले सामने आए थे और उसके लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे
कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है और नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दरअसल 5 मई को देश भर में नीट एग्जाम हुआ। नीट एग्जाम कराने वाली एनटीए ने 4 जून को अब रिजल्ट जारी कर दिया, तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि 67 बच्चों को जहां पर 720 में 720 नंबर मिल गए थे, तो वहीं इससे भी ज्यादा 1563 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्किंग दे दी गई। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या फिर 30 नंबर की बिल्कुल नहीं थी। दरअसल ये ग्रेस मार्किंग 100 से 150 नंबर तक की दी गई, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आ गए, और जो बच्चे मेरिट में आने वाले थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना अब मुश्किल हो गया, जिसके बाद अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे छात्रों को उम्मीद की एक नई किरण जरूर दिखने लगी है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कटने का असर सिर्फ 1563 छात्रों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सभी छात्र इससे प्रभावित होंगे जो अभी मेरिट लिस्ट में हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर इसका असर किस तरह से पड़ने वाला है। दरअसल छात्रों के ग्रेस मार्क्स कटने से मेरिट लिस्ट बदल जाएगी, मेरिट का स्वरूप बदल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 1 वाले जो छात्र हैं उनकी लिस्ट में बदलाव हो जाएगा। मेरिट में जो छात्र आए हैं उनकी रैंक अब ऊपर से नीचे हो जाएगी, और किसी की रैंक अभी अगर 10 है मान लीजिए, तो वो 10वीं रैंक वाला अब 5वीं पर आ जाएगा, यानी कि 10 अगर रैंक है तो 5 हो सकती है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की रेस में ऐसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मेरिट लिस्ट वाले भी अब रेस से बाहर हो सकते हैं अगर ये ग्रेस मार्किंग खत्म हो जाती है। और अगर नए रिजल्ट की बात करें तो नया रिजल्ट जारी होने के बाद में एनटीए को एक बार फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके आधार पर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। आपको ये भी हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें एनटीए ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। एनटीए की तरफ से 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं, आइए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल एनटीए की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को, उन 1563 स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शंस दिए हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स या तो री एग्जाम में बैठ सकते हैं। इन छात्रों के पास में पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में जाने का एक ऑप्शन भी है, लेकिन उनके स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। यानी अगर ग्रेस मार्क्स के साथ में किसी को 715 अंक मिलते हैं, लेकिन ग्रेस के बिना उसके अगर 640 अंक हैं तो 640 नंबर पर ही रैंक मिलेगी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की परीक्षा 23 जून को होगी, जबकि इसके नतीजे 30 जून तक आएंगे। वैसे ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के री एग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब वो तो उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। एनटीए में जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4500 5000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, 2-3 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। तो शिक्षा मंत्री को आपने सुना। आपको ये भी बता दें कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला दिशा पांचाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दिया।
दरअसल साल 2018 में हुई क्लैट परीक्षा में कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब ऑनलाइन परीक्षा में कुछ कैंडिडेट्स का सिस्टम देरी से लॉगिन हुआ, वहीं पर कुछ में प्रश्न तेजी से भागे जा रहे थे, जिसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा में परीक्षार्थियों के सवाल हल करने के लॉगिन और लॉगआउट की टाइमिंग के हिसाब से ग्रेस मार्क्स देने का फैसला सुनाया गया था। अब नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ 1563 को ही दोबारा परीक्षा देने का विकल्प आखिर क्यों दिया जा रहा है, जबकि पेपर लीक हुआ था और इसे एनटीए ने भी स्वीकार किया है। अब ऐसे में सभी छात्रों को फिर से नीट एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। उसी के बाद पता चलेगा कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर जारी छात्रों का संग्राम खत्म होता है या फिर नहीं।